कहानी की शुरुआत होती है एक नन्हे से बच्चे से। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है वो किसी बड़े इंसान के दिल को भी भारी कर दे। यह बच्चा अनाथ है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, और जब जिंदगी की शुरुआत ही अपनों के बिना हो तो बचपन भी बोझ बन जाता है। बालक का जीवन दुख से भरा होता है। वह हर समय चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी खेल में मन नहीं लगता। कभी कभी वह अकेले बैठकर अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ बहुत स्नेही थी, बहुत दयालु, हर समय बेटे को ध्यान रखने वाली। जब भी नायक बालक डरता, माँ उसे सीने से लगाकर कहती, डरो मत, मैं हूँ। लेकिन अब माँ सिर्फ याद बन चुकी है। माँ के जाने के बाद नायक बालक अपनी दादी के पास रहने आता है। दादी बाहर से सख्त लगती है, लेकिन दिल से बहुत कोमल है। वह समझ जाती है कि यह बच्चा अंदर से टूट चुका है। नायक बालक दादी के घर में भी खुद को अकेला महसूस करता है। वह यहाँ किसी चीज में घुल नहीं पाता, हर समय उदासी में डूबा रहता है। एक दिन दादी उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लाऊंगी, उसके साथ खेलना, उससे बातें करना, अपने सारे दुख उसी से कहना। नायक बालक कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। कुछ ही सप्ताह बाद दादी नायक बालक के लिए एक छोटा सा चूहा लेकर आती है। जैसे ही नायक बालक उस चूहे को देखता है, उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आती है। वह चूहे को हाथ में लेकर खुशी से उछलने लगता है। अब नायक बालक अपना ज्यादातर समय उसी चूहे के साथ बिताने लगता है। उससे बातें करता है, उसके साथ खेलता है, उसे अपने पास सुलाता है। वह दादी से कहता है, दादी चूहे कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, वे कूदते हैं, खेलते हैं और पिंजरे में भी खुश रहते हैं। दादी मुस्कुरा देती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि यह खुशी ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। एक दिन बालक अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। वह खिड़की की ओर देखता है और बाहर खड़ी होती है एक अजीब सी औरत। उसकी आंखें असामान्य है। उसी समय नायक बालक की दीदी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। कुछ दिनों तक एक दादी बिस्तर पर रहती है। नायक बालक डर जाता है कि कहीं वह भी अपनी दादी को ना खो दे। लेकिन कुछ समय बाद दादी ठीक हो जाती है। दादी कहती है, चलो बेटा थोड़ा बाहर घुमाते हैं। दोनों बाजार जाते हैं। भीड़ के बीच नायक बालक थोड़ी देर के लिए दादी से दूर हो जाता है। तभी वही अजीब औरत उसके पास आ जाती है। उसके हाथ में एक मिठाई होती है। वह मीठी आवाज में कहती है, बच्चे इधर आओ, यह मिठाई खा लो। नायक बालक की याद नहीं करता कि यही औरत उसके घर के बाहर खड़ी थी। उस औरत के साथ एक रहस्यमयी सांप भी होता है। नायक बालक डर जाता है। उसी समय दादी की आवाज आती है। नायक बालक दौड़कर दादी के पास चला जाता है, और जब वह पलट कर देखता है, वह औरत गायब होती है। घर आकर नायक बालक सारी बात दादी को बताता है। दादी गंभीर स्वर में कहती है, बेटा वह औरत डायन थी। दादी उसे समझाती है कि अजनबियों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। फिर दादी अपनी बचपन की कहानी सुनाती है। दादी बताती है, जब मैं 10 वर्ष की थी, मेरी एक सहेली थी। एक दिन एक अजनबी औरत उसे मिठाई देकर ले गई। अगले दिन मेरी आंखों के सामने मेरी सहेली मुर्गी में बदल गई। दादी कहती है, उस दिन से मैं जान गई कि डायनें बच्चों को फंसाती हैं। दादी निर्णय लेती हैं कि अब उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। उनके घर के पास एक बड़ा होटल होता है। दादी के रिश्तेदार उस होटल में रसोइये हैं। होटल का प्रबंधक एक अच्छा इंसान होता है। वह दादी और नायक बालक को एक छोटा सा कमरा दे देता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यही होटल डायनों की सभा का स्थान बनने वाला है। कुछ दिनों बाद होटल में कई सज धज कर आई औरतें आने लगती हैं। वे सब डायनें होती हैं। उनका उद्देश्य बहुत भयानक होता है। वे बच्चों को मिठाई खिलाकर जानवर बनाना चाहते हैं। उनके अनुसार बच्चे इस दुनिया के योग्य नहीं है। एक रात भारी बारिश हो रही होती है। बालक दादी से पूछता है, दादी डायनें दिखती कैसी है? दादी बोलती है, उनकी उंगलियां लंबी होती है, नाखून गंदे होते हैं और वे गंजी होती हैं। नायक बालक डर जाता है। सुबह होते ही नायक बालक उदासपन से अपने चूहे को लेकर सभा भवन में खेलने चला जाता है। तभी सारी डायनें वहां आ जाती हैं। नायक बालक छुप जाता है। मुख्य डायन हवा सूंघती है और कहती है, यहाँ कोई बच्चा है। वह एक जादुई द्रव दिखाती है। इसकी एक बूंद मिठाई में डाल दो और वो बच्चा जानवर बन जाएगा। तभी एक मोटा बच्चा वहां आ जाता है। डायनें उसे मिठाई दे देती हैं। वह बच्चा चूहे में बदल जाता है। नायक बालक उसे बचाने आता है, लेकिन गलती से खुद भी पकड़ा जाता है। एक बूंद उसके कान में डाली जाती है और नायक बालक भी चूहा बन जाता है। अब 3 चूहे हैं, नायक बालक, मोटा बच्चा और एक छोटी लड़की।
तीनों दोस्त बन जाते हैं और वो बदला लेने की ठान लेते हैं। बालक दादी के पहुंचता है और सारी बात बताता है। दादी गुस्से में कहती है, अब इन्हें सबक सिखाना होगा, डायनों का अंत करना होगा। वह योजना बनाती है और जादुई द्रव चुरा लेती है, लेकिन द्रव उन्हें इंसान नहीं बनाता। तभी नायक वाला कहता है, दादी इसे डायनों के भोजन में मिला दो। दादी रसोई में जाती है, चालाकी से द्रव मिला देती है। रात के भोजन में डायने जैसे ही सूप पीती है, सब चूहों में बदल जाते हैं। मुख्य डायन को भी जाल में फंसाकर द्रव पिलाया जाता है। दादी तीनों चूहों को लेकर होटल से निकल जाती है। मोटे बच्चे के माता पिता उसे अपनाने से मना कर देते हैं। वह बच्चा खुश होता है कि उसे सच्चे दोस्त मिल गए। दादी तीनों चूहों की पूरी देखभाल करती है और सबसे दिलचस्प बात, तीनों चूहे फिर से इंसान नहीं बनना चाहते। वे खेलते हैं, कूदते हैं और खुश रहते हैं। दादी उन्हें देखकर संतुष्ट होती है और यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।